ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। जिस गुजराती विकास के झूठे मॉडल का ढिंढोरा पीटा जाता है, वहां के मोरबी में झूला पुल लोगों के हिलाने मात्र से टूट गया। अगर लात मारने से, पुल को हिलाने से पुल गिरने लगे, सरकारें और उनकी खरीदी हुई गोदी मीडिया, बेईमान हो चुके पत्रकार लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा कर निकल लें, तो समझ लीजिएगा कि आप उस अंधेर नगरी का समाचार देख रहे हैं जहां का राजा सब कुछ चौपट कर चुका है। दोस्तों, गुजरात का विकास मॉडल टोटल झूठा है, टोटल झूठा। गुजरात वैसे ही है जैसे यूपी है, जैसे बिहार है, जैसे पंजाब है, जैसे एमपी है। गुजरात में अस्पतालों की हालत खस्ता है, गुजरात में भ्रष्टाचार है, गुजरात में भयानक जातिवाद है। इतना जातिवाद है कि मोरबी के पुल की मरम्मत का काम कराने वाले पटेल हैं। पटेलों का वोट लेना है, इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। बिल्किस बानो के रेप के आरोपी, हत्याओं के आरोपी ऊंची जाति के थे। ऊंची जाति के वोट के लिए उनको जेल से छोड़ दिया गया। गुजरात में चादर ओढ़कर घी पिया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए अजंता नाम की घड़ी बनाने वाले को, मच्छर मारने वाले बैडमिंटन बनाने वाले ओरेवा कंपनी को गुजरात की सरकार ने पुल बनाने का ठेका दे दिया। बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया गया है तो वो लोगों के गले पर तो फिर आएगा ही फिर आएगा। क्यों दोस्तों? अगर गुजरात के विकास का मॉडल टोटल झूठ और फ्रॉड पर नहीं टिका होता ना, तो प्रधानमंत्री के मोरबी के अस्पताल पहुंचने से पहले अस्पताल को डेंट पेंट नहीं किया जाता। वो पहले से ही डेंट पेंट होता, टाइलें नई नहीं लगाई जाती, वो पहले से ही लगी होती। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले मरीजों को नए प्लास्टर न चढ़ाए जाते, पहले से ही मरीजों को सही इलाज दिया जाता, नए वाटर कूलर न रखे जाते, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था तो पहले से होती। ये सब यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में होता तो एक बार ना इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन गुजरात, ये तो भारतवर्ष में विकास स्थापित मॉडल है भाई। प्रधानमंत्री पूरे देश को ऐसे ही बनाने पर तुले हैं, तो भैया रहने दीजिए, देश को गुजरात मत बनाइए। सही बात तो ये है कि अहमदाबाद से बाहर गुजरात की हालत बहुत खस्ता है। सच ये भी है कि भ्रष्ट, गंदी, दोगली और रिश्वतखोर मीडिया ने अपने पिताजी के कहने पर गुजरात मॉडल का झूठा प्रचार किया। लोगों से झूठ बोला कि गुजरात वॉशिंगटन बन गया है। दोस्तों, आप ये बताइए, बिहार को लोग बदनाम करते हैं कि भाई वहां तो बड़ा गुंडा राज है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन गुजरात की हालत यह है कि जिस ओरेवा कंपनी ने मोरबी में मच्छू नदी के ऊपर पुल को रेनोवेट करने का काम किया, उस कंपनी के मालिक ने पुल का उद्घाटन अपनी पोती से करा दिया। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? जिसकी लाठी उसी की भैंस। हमारे देश का गोदी मीडिया मरने वाले लोगों को ही पुल तोड़ने का जिम्मेदार बता रहा है। जब बात गोदी मीडिया के पिताजी और पब्लिक के बीच की आती है ना, तब तक गोदी मीडिया फंस जाता है और अपने पिताजी को बचाने के लिए लोगों को ही जिम्मेदार बता देता है। चाहे वो कोरोना में मरते लोग हो, चाहे वो नोटबंदी की लाइनें हो, चाहे वो मोरबी का पुल हो, गोदी मीडिया ने हमेशा देश की जनता के साथ धोखेबाजी और मक्कारी की है। एक बात और बताती हूँ, प्रधानमंत्री के मोरबी पहुंचने से पहले ओरेवा कंपनी का बोर्ड ढक दिया गया। क्या जरूरत थी भाई? क्योंकि किसी का ध्यान सामने से ओरेवा कंपनी पर सीधा ना जाए, जिसने पुल का रेनोवेशन किया था, जिसने रेनोवेशन के नाम पर जंग लगे पिलर और तारों को पेंट करके पैसा बचा लिया। इसका बोर्ड क्यों ढक दिया गया भाई? क्योंकि ओरेवा कंपनी के मालिक पटेल को बचाया जा सके। अब चुनाव है, पटेल को गिरफ्तार करने का मतलब है कि गुजरात में पटेल वोटरों को नाराज कर देना। और देखिए दोस्तों, पकड़ा कौन गया? बाबू, मुंशी, ठेकेदार टाइप के लोगों को पकड़ा गया। पुल पर मजदूरी करने वाले लोगों को पकड़ा गया। मजदूर लोगों को जो काम बताया जाएगा वही करेंगे, ठेकेदार को जो काम बताया जाएगा वही करेगा ना, कंपनी के कर्मचारियों को जो काम बताया जाएगा वो वही करेंगे। काम बताता कौन है? काम बताता है कंपनी का मालिक। तो कंपनी के मालिक से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं? जिस गुजरात सरकार ने अपर कास्ट लोगों के वोट के लिए बिल्किस बानो का गैंगरेप करने वाले दरिंदों को छोड़ दिया हो, जो सरकार किसानों को थौर से रौंदने वाले बेटे के बाप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा पंडित वोटों के लिए ना ले पाई हो, उस सरकार की हिम्मत गुजरात में जाति से पटेल ओरेवा कंपनी के मालिक जयसो को गिरफ्तार करने की कैसे हो सकती है? ये नेता, ये पार्टियां वोट के लिए 140 तो क्या 1,40,000 लोगों को मार कर भी मौज ले सकते हैं। सुनिए, ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल ने जब पुल का उद्घाटन किया था तब क्या कहा था?
कहा था कि 8-10 साल पुल का ही नहीं जाएगा, लेकिन 12 दर्जन लोगों की जान ले गया, 2 दिन में ही ध्वस्त हो गया। આ જે રિનોવેશન કરેલું છે એ અમારી દ્રષ્ટિએ જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન અને જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે। गोदी मीडिया पिताजी की छवि बचाने के लिए आपको अपनी ही मौत का जिम्मेदार बता रहा है। चंदा जीरी पार्टियां चंदा लेने वालों को फंसने कैसे देंगी? आप 5 किलो राशन खाकर कुछ भी पूछने की औकात खो चुके हैं भाई साहब। लेकिन मैं चिल्लाऊंगी जब तक मुझसे हो पाएगा, सच कहती जाऊंगी, ताकत खत्म होगी तो फिर से बटोर लूंगी, फिर सच को जोर जोर से चिल्लाऊंगी। और हाँ, सच को शेयर करना सीखिए। अब वीडियो देखकर ताली मार ले से काम नहीं चलेगा, सच के भी पैर लगाइए, वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए। अगर लात मारने से, पुल को हिलाने से पुल गिरने लगे, सरकारें और उनकी खरीदी हुई गोदी मीडिया, बेईमान हो चुके पत्रकार लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा कर निकल लें, तो समझ लीजिएगा कि आप उस अंधेर नगरी का समाचार देख रहे हैं जहां का राजा सब कुछ चौपट कर चुका है। चाणक्य ने कहा था कि राज्य में अगर एक पत्ता भी हिलता है ना, तो जिम्मेदारी राजा की होती है। लेकिन क्या आपको गुजरात के राजा का नाम मालूम है? क्या नाम है गुजरात के मुख्यमंत्री का? क्या आपको मालूम है? अरे नाम छोड़ दीजिए, क्या आपको गुजरात के मुख्यमंत्री की शक्ल याद है? नहीं याद होगी। झूला पुल लोगों के हिलाने से टूट गया, लगभग 140 से ज्यादा लोग मर गए। लेकिन मजाल है किसी गोदी मीडिया की कि गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सके कि बताओ हो फलाने, तुम गुजरात राज्य के राजा हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? लगभग 140 लोग मर गए। दिखाया ये जा रहा है कि बड़ी तेजी से राहत बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है, मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है, नरेंद्र मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। ये तो गोदी मीडिया की भक्ति की हालत है। अरे बात बात पर विपक्ष से सवाल पूछने वाले गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि सत्ता से सवाल पूछ लिया जाए। इस गुजराती विकास के झूठे मॉडल का ढिंढोरा पीटा जाता है। वहां के मोरबी में झूला पुल लोगों के हिलाने मात्र से टूट गया। इतने सारे लोग पुल पर ऐसे ही नहीं पहुंचे, बाकायदा इन सभी लोगों को 17 रुपए का टिकट देकर भेजा गया। पैसों की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि पुल पर पैसे लेकर 140 तो क्या भाई साहब, 1,10,000 लोगों को भी भेज दिया जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। पैसा आता रहना चाहिए, चाहे कंपनियां बेच कर आए, चाहे मौत का टिकट बेच कर आए। एक बात और है, जिस गुजराती विकास का ढिंढोरा नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीटते हैं ना, 140 लोग इसी झूठे ढिंढोरे का शिकार हुए हैं। यही नरेंद्र मोदी जब बंगाल में पुल गिरा था उसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड बता रहे थे। किसके फ्रॉड से मोरबी का पुल गिरा? लगभग 140 लोग मर गए, किसी के पूछने की हिम्मत नहीं है। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा भी खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर हुआ हादसा एक्ट ऑफ गॉड है या आपकी सरकार का एक्ट ऑफ फ्रॉड है? खैर, जुमलेबाजी करना इनकी बहुत पुरानी आदत है। गुजरात के विकास का ढिंढोरा पीटने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उनके गुमनाम पपेट मुख्यमंत्री गुजरात में कितना काम करते होंगे, ये मोरबी शहर की मच्छू नदी में फैली जलकुंभी बता रही है। जलकुंभी के भीतर लाशें खोजते इन जवानों की तस्वीर विकास के ढिंढोरे और सच्चाई की कहानी बता रहे हैं। गुजरात में भ्रष्टाचार ने लोगों की जान ले ली है। दोस्तों, 7 महीने से पुल बंद था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। 3-4 दिन पहले ही पुल रेनोवेट कराकर खोला गया। रेनोवेशन के नाम पर सिर्फ रंगाई पुताई की गई, फ्लोरिंग बदली गई, ना तो कोई तार बदले गए, ना ही लोहे के खंभे बदले गए। हाल ये हुआ कि लोगों के हिलाने मात्र से पुल जलकुंभी से भरी हुई मच्छू नदी में गिर गया और 140 लोग मर गए।